हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे आप। बच्चों 11वीं क्लास का एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे पास, है ना। और काफ़ी बच्चों का रिजल्ट आ भी चुका है और बच्चे बोल रहे हैं नया बैच स्टार्ट करने के लिए 12th का। तो हमने 15 मार्च से तो बैच स्टार्ट कर दिया, जिसकी टाइमिंग 5 to 6 है। पहला बैच हमारा बन चुका है और हर संडे को हम एक नया बैच बना रहे हैं। जो भी बच्चे मतलब क्वेरी करते हैं, मतलब एवरी संडे हमारा जो है एक नया बैच हम बना रहे हैं और उनको बैकअप क्लास देके फिर उसको मेन बैच में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो आप संडे को मतलब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो संडे को आप आ सकते हैं। तो इन सारी बातों से अलग मैं ये बताने आया हूँ आपके पास। बहुत सारे बच्चों को कॉल भी आ रहे हैं, है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर 12th क्लास में सिलेबस क्या है हमारा। जो हमने 11th क्लास में पढ़ा, क्या वो 12th क्लास में कुछ चैप्टर है भी कि नहीं है। तो वही सारी बातें क्लियर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बच्चों 12th क्लास में हमारे पास 2 बुकें हैं। एक तो हमारे पास फर्स्ट बुक है बच्चों, ये एक हमारे पास फर्स्ट बुक जो है वो ये है। इसके अंदर हमारे पास 6 चैप्टर हैं बच्चों, 6 चैप्टर हैं टोटल। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट चैप्टर की, तो ये रिलेशन एंड फंक्शन है, जो कि क्लास 11 का सेकंड चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, और आपने पढ़ा भी है रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन उसके अंदर क्या है, उसमें रिलेशन और फंक्शन की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है आपने। लेकिन 12th क्लास में थोड़ा उससे ऊपर है, उसमें आप टाइप ऑफ रिलेशन और टाइप ऑफ फंक्शन भी आपको पढ़ाया जाएगा। रिलेशन फंक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो कुछ पार्ट 11th में रखा गया, कुछ पार्ट 12th के अंदर रखा गया है। ठीक है, सेकंड चैप्टर की बात करूं तो सेकंड चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये भी 11th क्लास में आपने पढ़ा है, थर्ड चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसका आगे का है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो चीजें भी सीखेंगे। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले 11th क्लास के आपको सारे याद होने चाहिए। ठीक है, और जो मेरे पास बच्चे पढ़ते थे उसको मैंने 11th क्लास के सारे फॉर्मूले की बुक दे रखी है, उसको खोना नहीं है आपको, उसको रखना भी है आपको। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले 12th में भी यूज होंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना, ये 2 चैप्टर है। एक तो मैट्रिक्स अलजेब्रा है और दूसरा डिटरमिनेंट है। तो ये 2 चैप्टर नए हैं हमारे पास, 11th क्लास में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है ये। ठीक है, और आसान चैप्टर है। 12th क्लास की स्टार्टिंग ज़्यादातर स्कूलों के अंदर और कोचिंगों के अंदर जो इंस्टीट्यूट हैं वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आसान चैप्टर होते हैं बिल्कुल। और चैप्टर नंबर 5 की बात करूँ तो ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी है। ये भी आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है। क्लास 11th में आपका 12 चैप्टर था। डेरिवेटिव जो पुरानी बुक है उसमें 13 चैप्टर है, नई वाली बुक में 12 चैप्टर है। तो उसी का आगे का है डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, और इसमें एक नया टॉपिक है बच्चों, ये डिफरेंशिबिलिटी। ये 11th क्लास में नहीं थी। ठीक है, डिफरेंशिबिलिटी अलग चीज होती है। आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, वो कोई भी फंक्शन होता तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर देते थे। लेकिन इसमें एक नया टॉपिक ये ऐड ये किया गया है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से पहले हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब आप आएंगे तो। और 6 चैप्टर जो है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है, हाँ, ये वही सवाल है जो आप 11th क्लास में पूछते रहते थे कि सर डेरिवेटिव हम पढ़ते तो है लेकिन हमारी लाइफ में यूज क्या है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का यूज, एप्लीकेशन का मतलब होता है बच्चों यूज क्या होता है। एप्लीकेशन जैसे क्लास 10th के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है और एक आपका जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक है, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते थे, मीनार वाले, टावर वाले, पोल वाले क्वेश्चन आपने किए, तो उसका मतलब समझते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज क्या होता है। तो ऐसी डेरिवेटिव का क्या यूज है वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे आप, कि बहुत सारी फील्ड के अंदर जो है डेरिवेटिव का यूज किया जाता है। ठीक है, ये समझिए। तो ये बच्चों, ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट बुक के अंदर इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगर मैं सेकंड बुक की बात करूं, तो सेकंड बुक में बच्चों हमारे पास ये चैप्टर है, इसमें 7 चैप्टर है। सेकंड बुक के अंदर 7 चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, पहला जो सेकंड बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है हमारा इंटीग्रेशन जी। इंटीग्रेशन है हमारा चैप्टर जी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, बच्चे काफी डरते हैं। ठीक है, लेकिन बिल्कुल डरने की बात नहीं है। 11th क्लास में जो मैंने बच्चों के ऊपर मेहनत करी है ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले और उनको ड्राइव करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। और 11th क्लास का डेरिवेटिव जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, वो आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले उसके मेथड याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। इंटीग्रेशन उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट होती है जिन बच्चों ने 11th क्लास के अंदर मेहनत नहीं करी है। ठीक है, बाकी मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जो मेरे पास नहीं पढ़ते थे या उनको मैथ्स डिफिकल्ट लगती है। अगर आप 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक या डेरिवेटिव आपने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है।
जब मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूँ तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक और डेरिवेटिव उसका बेस भी मैं बताता हूँ पूरा, ठीक है। तो उसकी अलग से क्लास लेके मैं आपको उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक और डेरिवेटिव कमजोर है, उनको अलग से क्लास दूंगा और इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एनसीईआरटी बुक की बात करें तो इंटीग्रेशन के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर 350 क्वेश्चन जी हमारे पास, ठीक है। 350 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास है। चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन का क्या यूज है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास अब छोटी क्लास में आपने एरिया ऑफ सर्कल निकालना तो सीखा है, लेकिन कोई बोल दे कि प्रूव करके दिखाइए कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, मैं तो नहीं मानता, कैसे प्रूव करोगे भैया, है ना। कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्रूव कैसे करोगे, तो फॉर्मूला याद है ना आपको, प्रूव कैसे करोगे आप इसको, ठीक है। आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसको प्रूव कैसे करोगे, है ना। तो ये आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के थ्रू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप किसी भी नॉन या अननोन 2D फिगर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 3D के अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट होता है, 2D में एरिया, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 की बात करूं मैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। तो ये भी मतलब कैलकुलस का ही पार्ट है। ये तीनों चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, ये तीनों जो है आपस में कनेक्टेड है ये, ठीक है। 10 चैप्टर जो हमारे पास है वह है वेक्टर अलजेब्रा, और 11 चैप्टर जो है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये भी आपने 11th क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन जो साइंस के बच्चे हैं 11th क्लास के जिन्होंने साइंस पढ़ा है तो उनकी फिजिक्स के अंदर उन्होंने वेक्टर पढ़ा होगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है, ठीक है। स्टार्टिंग से हर चीज छोटी छोटी बातें बताई जाएगी इसके अंदर। चैप्टर नंबर 12 जो हमारे पास है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें काफी कुछ कट गया हमारे पास, अब थोड़ा सा मतलब ग्राफ वाला पोर्शन बचा है, ठीक है। तो वो ग्राफ वाला, जैसे 11th क्लास में ग्राफ वाला जो चैप्टर नंबर 6 था ना लीनियर इनइक्वालिटीज, उसमें ग्राफ वाला पार्ट कट गया है आपका। सिर्फ आपने लीनियर इनइक्वालिटीज टाइप की क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा था, इसमें ग्राफ बनाना सीखेंगे बस, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और 13 चैप्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी बड़े आसान है, आपने 11th क्लास में एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी है ना, जो सेट के बेस पे आपने ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालते थे, तो वो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी होती है। और यहाँ पर आपके पास जो है 12th क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास, ठीक है। ये भी आसान चैप्टर है, तो उतना भारी चैप्टर नहीं है, ठीक है। और इन सबों ये आपके मतलब क्लास 12th के अंदर ये सिलेबस है, ये आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो मेरे पास बच्चे ज्वाइन होते हैं ना, मतलब आपको तो पता ही है 12th क्लास के अंदर बुक सफिशिएंट नहीं होती है, तो मैं जो है अपनी बुक, मतलब मेरे पास जो बुक है उसमें लगभग आपको 5000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चनों का कलेक्शन है जो आपको मैं बुक प्रोवाइड करूंगा। और फॉर्मूले की भी बुक मिलेगी आपको 12th क्लास में, 11th क्लास में जो भी फॉर्मूला उन सबका कलेक्शन मैंने एक बुक में कर दिया। फॉर्मूले की मतलब टेंशन आप फ्री हो एकदम, ठीक है, फॉर्मूले की कोई टेंशन नहीं है। तो याद रखिए बैच तो स्टार्ट हो चुका है हमारा, और हर संडे नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। मिलते हैं संडे को, ओके, थैंक यू।